प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे बाइबल का एक वर्स हम निकालेंगे। नीति वचन 23 अध्याय, इसका 20 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी है अपने लोगों को मूसा के द्वारा। ये क्या आज्ञा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, सुन। परमेश्वर खुद कहते हैं इसमें कि सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना। हालेलुया। हमें स्वर्गदूत के सामने कैसा रहना है? सावधान रहना है। और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि स्वर्गदूत है वो, पर वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसमें परमेश्वर का नाम है। जहाँ परमेश्वर का नाम है वहाँ न्याय होता है। हालेलुया। तो वो क्षमा नहीं करेगा, उसके अंदर क्षमा नहीं है। परमेश्वर हमारा कृपा करने वाला परमेश्वर है, पर स्वर्गदूत को पता है कि परमेश्वर को न्याय करना है। हालेलुया। और परमेश्वर का स्वभाव उसको पता है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसीलिए वे यहाँ पे पहले ही प्रभु ने बताते हैं कि सुन, मैं एक दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। मतलब आप जहाँ कहीं भी जाओ वो क्या करेगा? आपकी रक्षा करेगा। और जिस स्थान को मैंने तेरे लिए तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। तो आपको कहाँ पे जाना है? परमेश्वर खुद ही आपके लिए दूतों को भेज देगा, वो लेके चला जाएगा आपको, पर सावधान रहना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, उसके सामने सावधान रहना। हालेलुया। तो जिस समय हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को हालेलुया तो जिस समय हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करते हैं मसीह में, तब क्या होता है? हम सबको परमेश्वर एक स्वर्गदूत देता है। हालेलुया। आपको भी और मुझे भी। और परमेश्वर क्या कहते हैं कि वो तेरे आगे आगे भेजेगा, अपने दूत को वो आपके आगे आगे भेजेगा, और मार्ग में वो हमारी रक्षा भी करेगा। जहाँ कहीं हम जाए रक्षा भी करेगा। और जिस स्थान में आपको जाना है, जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, वहाँ तक लेके भी जाएगा और वो उसमें पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना। तो ये ना सोचे कि हम तो अभी मसीह में हैं, हम मसीह में रह के भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप मसीह में हैं तो सावधान भी रहना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कहता है और उसकी मानना, उसका विरोध न करना। हालेलुया। उसका विरोध न करना। एंजल भी आपको बहुत सी बातें गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चाहे आप पाप में गिर रहे हो, फिर भी आपके कानों में आवाज़ आती है। मैंने एक सिस्टर की टेस्टिमनी सुनी। उन्होंने कहा कि मैं वो एक गलत काम करने वाली थी, पर तुरंत ही मुझे आवाज़ आया कानों में कि ये मत कर, यहाँ से उठ के भाग जा। हालेलुया। और उसने सेम वैसा ही किया, और घर आने के बाद वो बहुत रोई परमेश्वर के सामने, और उन्होंने ये टेस्टिमनी भी डाली थी। हालेलुया। तो आपको गाइड करने के लिए एक मार्गदर्शक परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। एक एंजल आपके साथ में हमेशा रहता है जो परमेश्वर का एंजल है। और वो एंजल आपको क्यों बचाता है? हर समय आपको क्यों निर्देश देता है? क्यों आपको बताता है कि ये रॉन्ग है, ये अच्छा है, ये बुरा है? ये इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। उसका नाम मतलब परमेश्वर का नाम उसमें शामिल है। जो स्वर्गदूत है वो उनके नामों के अंदर भी परमेश्वर का नाम शामिल है मेरे प्रियो। तो आप सोचो कि हमें कितना फियरफुली रहना है एंजल्स के सामने। हालेलुया। एंजल्स भी है तो भी हमको रिस्पेक्ट करना ही है। एंजल्स है तो हमें सुनना ही है। ऐसा नहीं कि हाँ एंजल है, क्या बात सुननी है। नहीं नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। क्योंकि एंजल्स हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं। वो एक पवित्र जगह में जाके खड़े रहते हैं परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया। और अगर वो आते हैं आपके लाइफ में, एंटर होते हैं, तो कुछ पर्पस होता है गॉड का। पर्पस ये है कि जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है वो आपको वहाँ तक पहुँचाए। हालेलुया।
तो इसके लिए ही हमें सुनना है, हमें मानना है, हमको विरोध नहीं करना है। यहाँ पे कहता है उसका विरोध न करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। इसीलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है, तो वो आपका अपराध क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का नाम है। अगर आप उसको डिसओबे कर रहे हैं, इट मीन्स आप डायरेक्टली गॉड को डिसओबे कर रहे हैं। तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है मेरे प्रियो। तो आपको सबसे पहले परमेश्वर का भय मानना है। अगर कोई सहायक एंजल आपके लाइफ में गॉड भेजते हैं, तो आपको उसको भी प्रायोरिटी देनी है, रिस्पेक्ट करना है और बात सुननी है। हालांकि